हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों। मोस्ट डिमांडिंग वीडियो आज मैं बना रहा हूं दोस्तों, 1 ईयर बीएड प्रोग्राम को लेकर। बहुत सारे बच्चे पिछले कई दिनों से हमारी क्लासेस में, हमारे जो भी न्यूज़ अपडेट आती है बीएड की, आप सभी को पता है हम बीएड एंट्रेंस की हमारे चैनल पर कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। वो भी एक भी पैसा नहीं ले आता, फ्री में पढ़ाया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप बीएड एंट्रेंस 2023 में सम्मिलित होने वाले हैं तो सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको न्यूज़ अपडेट के साथ साथ में आपका पूरा तैयारी भी करवाया जाता है। एक बार चैनल पर जाकर देखना, सारी क्लासेस लाइव चलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 2 ईयर बीएड का फॉर्म आ चुका है, यानी कि जो 2 वर्षीय बीएड का है फॉर्म, वो 10 फरवरी से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी शुरू हो चुकी है हमारे चैनल पर। लेकिन लगातार बहुत सारे बच्चे, खासकर पीजी जिनका कंप्लीट हो गया है या पीजी अपेयरिंग में जो बच्चे हैं फाइनल ईयर में, उनका लगातार कमेंट आ रहा है कि सर 1 ईयर बीएड के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। 1 ईयर बीएड कब लागू होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, परसेंटेज कितने होने चाहिए पीजी में, या 1 ईयर बीएड मान्य होगा या नहीं होगा, क्या क्या लाभ है 1 ईयर बीएड करने के, 1 ईयर बीएड का एडमिशन प्रोसेस क्या है सर। तो बहुत सारे जो कमेंट आते रहते हैं, जिसमें से ज़्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं आपके द्वारा, वो मैंने कुछ नोट डाउन कर लिए हैं सामने। जैसे फॉर्म अप्लाई कब स्टार्ट होगा, या फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है 1 ईयर बीएड के लिए, या पीजी में मिनिमम कितने परसेंट रिक्वायरमेंट्स हैं 1 ईयर बीएड के लिए एलिजिबिलिटी के लिए। अगर हम बात करें 1 ईयर बीएड के बेनिफिट्स क्या हैं, और क्या ये मान्य रहेगा जो आपका प्राइमरी की वैकेंसी आएगी, जूनियर की वैकेंसी आएगी। इसके साथ साथ दोस्तों 1 ईयर बीएड एडमिशन के प्रोसेस के बारे में भी बहुत सारे छात्र पूछते हैं। 1 ईयर बीएड की फ़ीस कितनी होगी, क्या कम होगी या उतनी ही रहेगी, किस किस यूनिवर्सिटी में 1 ईयर बीएड लागू होगा। इन सारे सवालों का जवाब आपको आज एक ही वीडियो में मिलने वाला है, बशर्ते आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत करें। तो अगर आपके इन सवालों की लिस्ट में आपका भी एक सवाल शामिल है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे, नॉलेजेबल वीडियो लगे तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और एक लाइक तो बनता है। तो चलिए दोस्तों, 1 बाई 1 करके हम सारे क्वेश्चंस के सवाल जब आपको डाउट क्लियर कर रहे हैं। आप उससे पहले जो भी बीएड एंट्रेंस 2023 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं छात्र, उनके लिए हमारे द्वारा एक बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स तैयार किया गया है, खासकर उन बच्चों के लिए जो सरकारी सीट पे एडमिशन चाहते हैं, कम पैसे पे एडमिशन चाहते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकें, या फिर कोई बेस्ट कॉलेज चाहते हैं कि हमारे घर के पास का कॉलेज मिल जाए, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल जाए। तो भाई आप सभी को पता है रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होगा, और रैंक आपके मार्क्स पे बनेगा। तो अच्छा मार्क्स लाना है तो हमारे द्वारा जो क्रैश कोर्स तैयार किया गया है बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। कीमत भी नाम मात्र रखा गया है, जो आप सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मात्र 175 रुपीज़ में आपको कंप्लीट सिलेबस का क्रैश कोर्स नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। सारे सब्जेक्ट, हिंदी, जीके, रीजनिंग, स्ट्रीम सब्जेक्ट, हर एक वर्ग के लिए ये कोर्स अवेलेबल है दोस्तों। और इसमें आपको 10 साल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी दिया जा रहा है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, सॉल्यूशन के साथ में। ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। कम समय में आपको अच्छी तैयारी करा देगा, और आपका समय भी बचत होगी। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जो भी छात्र इच्छुक हैं, मात्र 175 रुपीज़ में इस कोर्स को परचेज़ करना है। तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट्स चाहिए, कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पर दी जाएगी। तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पूरा देखने के बाद में व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करना। तो सबसे पहले हम ये आपका डाउट क्लियर कर देते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए दोस्तों न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 में लागू हुई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, उसका जो पूरा नोटिस आया था, उसमें ही इस चीज़ का जिक्र किया गया था। यहाँ पर आप लोग देखेंगे अप्रोच टू टीचर एजुकेशन में, यहाँ पर आप लोग चेक कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है टीचिंग विल बी ए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, यानी कि इसमें एक्सप्लेन किया गया है बीएड कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बीएड आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के, 3 सिनेरियो है, यहाँ पर 3 प्रकार के बीएड मेंशन किए गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। एक तो सबसे पहले 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, 4 वर्षीय बीएड, अभी उसके बारे में बताने वाला हूँ। और एक यहाँ पर मेंशन किया गया है 2 ईयर बीएड प्रोग्राम विल आल्सो बी ऑफर्ड बाय द सेम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा सिनेरियो यहाँ पर 2 ईयर बीएड प्रोग्राम है। और यहाँ पर एक तीसरा मेंशन किया गया है 1 ईयर बीएड प्रोग्राम्स एंड विल बी डिग्री
फॉर हु हैव ऑब्टेन्ड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो 3 प्रकार के यहाँ पर दीज बीएड प्रोग्राम्स में आल्सो बी सुटेबल अडाप्टेड एज 1 ईयर बीएड प्रोग्राम्स। ठीक है, तो 3 तरीके के बीएड आपने सुना भी होगा, और यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो नोटिस जारी हुआ था उसमें भी 3 तरीके के बीएड के बारे में जिक्र की गई थी कि 3 तरीके के बीएड मान्य हैं। ठीक है, अब दोस्तों कौन कौन 1 ईयर बीएड के लिए अप्लाई कर सकता है, तो उसके लिए मैं आपको तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2 ईयर बीएड प्रोग्राम जो है यहाँ पर, वो तो आप सभी को मालूम है, जितने भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन के अपेयरिंग में है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर उसके समकक्ष जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, अगर आप वो कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है या फिर आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके लिए 2 ईयर बीएड है, 2 वर्षीय बीएड जो अभी फॉर्म आया हुआ है, 2 वर्षीय बीएड का आया हुआ है। इसी तरीके से 1 ईयर बीएड प्रोग्राम्स के बारे में जो यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशंस है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। देख सकते हैं 1 ईयर बीएड प्रोग्राम एंड विल बी ऑफर्ड ओनली दूज हु हैव कंप्लीटेड टू इक्विवेलेंट ऑफ 4 ईयर 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री और who have obtained a master degree in specialty and wish to become a subject teacher education institution of in the स्पेशलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये बताया गया है 1 ईयर बीएड के लिए जो एलिजिबिलिटी मांगा गया है या कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए, इसमें बताया गया 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी, या फिर आपने 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कर रखा हो। अब 4 वर्षीय ग्रेजुएशन आपको पता होगा कि जो बीए ऑनर्स होता है, बीकॉम ऑनर्स होता है, बीएससी ऑनर्स होता है, 4 इयर्स का भी होता है, 4 साल का होता है, या फिर जो नया अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में लागू हो गए हैं, वहाँ पर अब 4 वर्षीय बीए, बीएससी, बीकॉम हो गया है। तो या तो आपने वो किया हो, और या तो आपने मास्टर डिग्री या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम ये सब कर रखा हो। तो 2 चीज़ें बताई गई यहाँ पर, ये देख सकते हैं, और हु हैव ऑब्टेन्ड ए मास्टर डिग्री, तो या तो आपने 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो, और या फिर आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो, एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह, या फिर उसके समकक्ष कोई मास्टर डिग्री होती है तो वो कर रखे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट 1 ईयर बीएड के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पीजी में मिनिमम कितने % मार्क्स होने चाहिए। तो इसमें पीजी में आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 55% आपका होना ही चाहिए। 55% से कम वाले स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, या फिर आप 4 ईयर का जो भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर रखे हैं उसमें। नेक्स्ट जो आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सर 1 ईयर बीएड के कौन कौन से लाभ हैं, और सबसे ज़्यादा डाउट आपको है कि क्या 1 ईयर का बीएड हम कर लें तो क्या मान्य होगा, वो जो प्राइमरी की वैकेंसी आएगी, जूनियर की वैकेंसी आएगी, वो मान्य होगा, या टीजीटी पीजीटी ये जो सारे फॉर्म आते हैं उसमें मान्य होगा या मान्य नहीं होगा। तो बिल्कुल 1 ईयर बीएड जो है वो बिल्कुल जो मान्यता है उसकी वो सेम रहेगी, चाहे वो 2 वर्षीय बीएड हो या 1 वर्षीय बीएड हो या 4 वर्षीय बीएड हो। सभी की जो मान्यताएँ हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साफ बताया गया है, ये सभी इक्विवेलेंट हैं, इनकी समान रहेंगे और मान्यताएं इनकी समान रहेगी। आप 1 ईयर बीएड कर लोगे तो भी आप प्राइमरी जूनियर की जो वैकेंसीज आती है उसमें भी एलिजिबल रहोगे। इसके साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, केबीएस ये सारे जो फॉर्म आते हैं वो भी आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे यहाँ पर। अब अगर बात करें हम चौथे क्वेश्चन के लिए, तो 1 ईयर बीएड एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, किस तरीके से आपका एडमिशन होगा 1 ईयर बीएड का। तो दोस्तों जिस तरीके से आपका 2 ईयर बीएड का होता, 2 ईयर बीएड के लिए यहाँ पर आपका एंट्रेंस होता है, उसी तरीके से 1 ईयर बीएड के लिए भी आपका एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लिया जाएगा। यानी आपको एंट्रेंस एग्जाम इसके लिए भी देना होगा, और एंट्रेंस एग्जाम में जो मार्क्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका रैंक बनेगा, और रैंक वाइज आपका यहाँ पर जो कॉलेज है वो अलॉट होगा, एडमिशन आपकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि 1 ईयर बीएड का जो एडमिशन फीस है वो कितना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर 2 ईयर बीएड में तो करीब 85 से 1 लाख रुपए लगभग लगता है, तो 1 ईयर बीएड का तो कम फीस होना चाहिए। बिल्कुल आप सभी को पता है, अगर हम 2 ईयर के ईयरली फीस की बात करें तो करीब 50 से 60 हज़ार होता है। ठीक है, 2 ईयर की अगर हम बात करें ईयरली फीस की, यानी 1 साल का फीस कितना होता है, तो 50 से आपका 60 हज़ार के बीच होता है। ठीक है, तो अगर हम 1 ईयर बीएड की बात करें तो इसका और कम होने वाला है, करीब 40 से 50 हज़ार रुपये में आपका 1 ईयर बीएड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑफिशियली नहीं है, ये वेरी कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट 40 से 45 हज़ार रुपये में आपका 1 ईयर बीएड कंप्लीट हो जाएगा जब ये
अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कि किस किस यूनिवर्सिटी में लागू होगा 1 ईयर बीएड। तो जैसा कि आप सभी को होता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में अप्लाई हुआ है, लागू हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 तरीके के बीएड प्रोग्राम मेंशन किए गए हैं नोटिफिकेशन में। पहला तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बताया गया था कि अब 4 वर्षीय बीएड भी लागू हो जाएगा, 4 वर्षीय बीएड भी कर सकते हैं, जो यहाँ पर लागू होता दिख रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अब 4 साल के में करे स्नातक के साथ बीएड, जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो इस बार 2 वर्षीय बीएड ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसी विश्वविद्यालय में लागू हो रहा है 4 वर्षीय बीएड स्नातक प्रोग्राम, जिसको कहेंगे बीए बीएड कहेंगे और बीएससी बीएड के नाम से ये कोर्स जाना जाएगा। 4 वर्षीय होगा, यानी 12th के बाद ही आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो पूरी तरीके से लागू होती दिख रही है। इस तरीके से बात करें, अगर 2 ईयर प्रोग्राम 2 ईयर बीएड का प्रोग्राम है वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है। और हम तीसरा सिनेरियो की बात करें, तीसरा 1 ईयर बीएड का जो प्रोग्राम है वो भी यहाँ पर अब लागू होता दिख रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अभी आपको जल्द ही देखने को मिला था ये न्यूज़पेपर में, एलयू जल्द बनाएगा 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम दोस्तों। तो जो न्यू पॉलिसी है वो पूरी तरीके से लागू हो रही है। 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड भी चल रहा है, 1 वर्षीय बीएड के लिए भी यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय सबसे आगे आया है। जो पहला विश्वविद्यालय होने वाला है 1 ईयर बीएड लागू करने वाला, वो लखनऊ विश्वविद्यालय ही होने वाला है। यहाँ पर इसके जो प्रोफेसर हैं तृप्ता त्रिवेदी जी, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। और बाकायदा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो इसका ड्राफ्ट है, जो 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम है, वो सब कुछ तैयार कर लिया गया है कि 2 सेमेस्टर कराए जाएंगे इसमें। और इसमें जो और नई चीज़ें हैं, जैसे 12th तक पढ़ाने की यहाँ पर शिक्षाएं दी जाएगी, क्लासेस चलाई जाएगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय इस कोर्स को 1 ईयर बीएड प्रोग्राम को लागू करने वाला है। इसके बाद धीरे धीरे 1 ईयर बीएड जब लागू हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो इसका देखा देखी बाकी के सभी विश्वविद्यालय भी इसको लागू करना स्टार्ट कर देंगे। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि कब तक ये 2023 में लागू होगा 1 ईयर बीएड की नहीं लागू होगा, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इस पर काम तो चल रहा है, मीटिंग वगैरह हो रही है और इसके ड्राफ्ट पे काम चल रहा है। इसका ड्राफ्ट जो है वो दिल्ली भेजा गया, अभी नई अपडेट आई थी प्रोफेसर तृप्ता त्रिवेदी की तरफ से, जो इसकी अध्यक्ष बनाई गई है 1 ईयर बीएड के लिए, जो लखनऊ में लागू होने वाला विश्वविद्यालय में, उसके लिए यहाँ पर अपडेट आई थी कि जो ड्राफ्ट है वो दिल्ली भेजा गया है और उस पर डिस्कस होगा, वहाँ पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और जो भी कमियाँ होंगी ड्राफ्ट में यानी पाठ्यक्रम में, वो सुधार के उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि 2023 में ही इसको लागू किया जाए दोस्तों। तो यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि 2023 में सबसे पहला विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय होगा जो 1 ईयर बीएड प्रोग्राम लागू करेगा। और सारी चीज़ें मैंने आपको बता भी दिया है दोस्तों यहाँ पर। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि 2 ईयर बीएड प्रोग्राम में फॉर्म भरे या ना भरे, तो मैं सभी पीजी कैंडिडेट वालों बच्चों को यही सलाह दूंगा कि भैया जो 2 ईयर बीएड का जो फॉर्म आया है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से यूपी बीएड का, उसमें आप लोग फॉर्म फिलअप जरूर कर दें, ठीक है। उसके बाद जब आ जाएगा ना 1 ईयर बीएड का फॉर्म, तो आप उसको अप्लाई कर दिए, क्योंकि अगर आप 1 साल बचाने के चक्कर में अगर आप 2 साल वाला ये बीएड का फॉर्म नहीं डालोगे तो आपको वैसे भी 1 साल बर्बादी हो जाने वाला है। तो फायदा क्या है 1 साल बचा के, तो इसलिए फॉर्म आप लोग जरूर डाल देना। 2 ईयर बीएड का जो फॉर्म 10 फरवरी से अप्लाई होने वाला है। और एंट्रेंस की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि एंट्रेंस की तैयारी हमारे चैनल पर लगातार कराई जा रही है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आगे 1-2 महीने के अंदर जैसे ही लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से 1 ईयर बीएड का फॉर्म आएगा तो आप लोग उसमें भी डाल दीजिएगा। 1000 रुपये का रिस्क की बात है, आप किसी तरीके से रिस्क ले लो, वरना 1 साल आपका बर्बाद होगा। तो 1000 का जो बीएड एंट्रेंस का जो 2 वर्षीय फॉर्म आया है उसको डाल दो। उसके बाद जब आएगा एक वर्ष का तो उसको भी डाल देना, और वहाँ पर अगर एडमिशन मिल जाए तो ले लेना, वरना आप 2 वर्षीय बीएड ही कर लेना, क्योंकि अभी समय लग सकता है। 1 साल बर्बाद करके फायदा क्या, 1 साल बचा के। तो आप लोग तैयारी में जुट जाओ। इस एंट्रेंस का नोट्स अगर आपको खरीदना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे कांटेक्ट करें और इसको ले लीजिए आप लोग जल्द से। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। उम्मीद करते हैं आपके इन सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो में मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, सारी चीज़ें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे 1 ईयर बीएड के जो भी अपडेट आएंगे आपको सबसे पहले मिलेंगे। थैंक यू सो मच।